भारत ने अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामयाबी प्राप्त की है। भारत ने 104 सैटेलाइट्स एक बार में प्रक्षेपित किए करके विश्व में रिकॉर्ड बना लिया है, रिकॉर्ड कायम कर लिया है। आपको बता दें कि भारत की इस सफलता को लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। साथ ही देश के कई महान लोगों ने भी इस पूरे मिशन को लेकर के वैज्ञानिकों को बधाई दी। और वाकई ये एक बड़ा मुकाम है अगर देखा जाए शक्ति के लिहाज से कि आज हम तकनीक में कितना अव्वल हो गए हैं, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। और वही बात हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि भारत की पहले क्या स्थिति थी। पहले अंतरिक्ष जिन संस्थान थे उन केंद्रों को लेकर के, इसरो की भी अगर बात करें तो इसरो को लेकर के भी इतनी हालत ख़राब थी कि हमारे पास इतनी तकनीकें नहीं थी, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं थी, वो मूल सुविधाएं नहीं थी जिनकी आवश्यकता होती है। और ऐसी ऐसी स्थिति थी कि उस समय भी वैज्ञानिक अपना पूरा समय देकर के इन कामों को करने के लिए जुट जाते थे। स्थिति ऐसी थी कि साइकिल से रॉकेटों को लॉन्चिंग के लिए ले जाया करते थे। अगर बड़ा रॉकेट होता था तो उसे बैलगाड़ी के जरिए ले जाया करते थे। ऐसी स्थिति थी और ऐसी स्थिति और आज 2017 ये एक इतिहास में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि जहां पर आज हम विश्व में सबसे ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित करने वाले देश बन गए। और हमारे साथ गरिमा मलिक जुड़ गई हैं, सीनियर एजुकेटर हैं, उपग्रह से संबंधित जानकारियां रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है गरिमा जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। वाकई भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा है, किस तरह से आप इस पूरे इतिहास को देखती हैं? जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगी और मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्वशाली पल है जी। और हम सबको इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने देश का साथ देना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में जो हम भविष्य में करना चाहेंगे। जी गरिमा जी, हाँ जी। वाकई पहले स्थिति जैसे हमने अभी जानकारी दर्शकों को दी, हमने उसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया तो पता चला कि पहले इतनी स्थिति खराब थी कि हमारे पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। हमारे जो वैज्ञानिक थे वो लगे रहते थे। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें साइकिलों पर रॉकेट को रख के ले जा रहे हैं। और आज स्थिति देखिए कि आज हम विश्व के सबसे बड़े उपग्रह प्रक्षेपित करने वाले देश बन गए। जी बिल्कुल, समय बहुत ही बलशाली है और ये हम सब जानते हैं। हाँ, बस इसी बात से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमने हिम्मत दिखाई और हमारे देश ने आज वो कर दिखाया है जो बाकी देश आज तक नहीं कर पाए। आज तक का मैक्सिमम रिकॉर्ड जो अभी तक बना है वो रशियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था, जिन्होंने 37 सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो 37 तो कुछ भी नहीं है 104 के मुकाबले। तो हाँ, हमने एक विश्व में रिकॉर्ड बनाया है और हम आगे ही ऐसे रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। और महत्वपूर्ण बात इस बार में ये है कि इस जो 104 सैटेलाइट हमने लॉन्च करी हैं उसमें से इंडिया की तो सिर्फ 3 ही है जी। तो हमने सिर्फ अपनी सैटेलाइट नहीं लॉन्च करी है, हमने बाकी लोगों के साथ भी काम किया है और उनकी सैटेलाइट लॉन्च करी। और हम ये चाहते हैं, हमने अपना भी काम किया है और लोगों का, दूसरे देशों को भी मदद की है कि हम इतने सक्षम हैं कि हम आपकी भी सहायता कर सकते हैं। गरिमा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ये सैटेलाइट्स भेजी गई हैं, इनसे किस तरह का काम लिया जाएगा, क्या क्या इनसे फायदे होने वाले हैं? बिल्कुल, इसमें से जो 3 सैटेलाइट जो इंडिया ने भेजी हैं उनमें से एक जो महत्वपूर्ण सैटेलाइट है जिसका सबसे ज्यादा भार था 714 किलो, वो है कार्टो सैटेलाइट 2, जिसका मेन काम है अर्थ मैपिंग का, जो अर्थ के विभिन्न भागों की फोटोग्राफी करके हमें देगी, हमें अपने ही पृथ्वी के बारे में पढ़ने में सहयोग करेगी। उसके साथ साथ जो 2 सैटेलाइट भेजी गई हैं जिनका उपयोग डिफेंस में किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बाकी सैटेलाइट्स हैं जो बाकी विभिन्न देशों की भेजी गई हैं हमारे द्वारा, जिसमें से 90 सैटेलाइट यूएस की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की है, जो सैटेलाइट फिर से ये अर्थ मैपिंग का ही काम करेंगे, जो हमारी पृथ्वी के विभिन्न भागों की तस्वीरें खींचेंगी और ये डेटा लोगों तक उपलब्ध कराएंगी बहुत ही कम कॉस्ट में। यानी कि हम नासा के जैसे, अब जो नासा जिस तरह से तस्वीरें भेजता है पृथ्वी को लेकर के, उस तरह की तस्वीरें अब हम भी जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें अब हम भी जारी कर सकते हैं। अब हमारा देश कहीं पिछड़ा नहीं कहलाएगा। अब हम सबके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। गरिमा मलिक जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या इससे अब जो टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा? क्या नेटवर्किंग को लेकर के भी इससे फायदा हो सकता है? अपनी सैटेलाइट वहां जाने से हमें फायदा तो होगा ही,
जब हमारी अपनी सैटेलाइट वहाँ पर है तो सबसे ज्यादा फायदा हम ही को होगा। और यही नहीं कि वो सैटेलाइट से जो हमें उपयोग होंगे, ये जो है बहुत ज्यादा लोगों के लिए एक रोजगार का जरिया भी बनेगी। जैसे हम इस दिशा में तरक्की करेंगे, हम और रोजगार बना पाएंगे अपने ही लोगों के लिए। जी अच्छा गरिमा जी, एक सवाल और कि जिस तरह से सैटेलाइट्स वहां छोड़े गए हैं, इनसे निगरानी का काम रखा जा सकता है, निगरानी का काम किया जाएगा, जगह जगह से फोटोज मिलेंगी कि किस तरह कहाँ क्या प्रतिक्रिया हो रही हैं, उस प्रतिक्रियाओं की फोटो मिलेंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल हमारे यहाँ होता है घुसपैठ का। क्या वाकई इन सैटेलाइट्स के माध्यम से जो बॉर्डर है, हमारा सीमा है, देश की सीमाओं पर भी नजर रखी जा सकती है? हम देश की सीमा पर रखी जा सकती है, नजर जरूर रखी जा सकती है, लेकिन जब हम ऐसा काम करते हैं जहां हम विज्ञान की दिशा में बढ़ जाते हैं, वहां हम थोड़े से जो हम कहते हैं ना हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं, उन्हें पीछे नहीं रखते। तो कोई भी गलत काम इंसान नहीं करता है जब वो इतना विज्ञान के दिशा में आगे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई गैर कानूनी काम करेंगे या हम कुछ गलत काम करेंगे। हाँ, उसे डिफेंस के तरीके से यूज किया जाएगा। जी गरिमा जी, और क्या क्या सहूलियतें इस तरह के, जिस तरह से हमारा भारत ने जो सफलता प्राप्त की है उससे और क्या क्या सहूलियतें मिल सकती हैं, और अब सरकार को किस तरह और इन क्षेत्रों में बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि इस तरह की अगर पढ़ाई स्टूडेंट करें या छात्र करें तो उनको बहुत ज़्यादा कसमकस करनी पड़ती है। तो क्या इन चीज़ों को थोड़ा सा सरल बनाने की आवश्यकता है? देखिए, यही एक काम है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेस इंडिया कर रही है। जो ये एस्ट्रोनॉमी होती है, ये जो साइंस है, खगोल शास्त्र, ये सबसे पुरानी साइंस है, बट लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। लोग इस बारे में पढ़ते नहीं है। और क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इसमें आगे भविष्य नहीं बना सकते, अपना करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो हमारी कंपनी के माध्यम से हमने सैकड़ों बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी है। हमने ये खगोल शास्त्र के बारे में उन्हें हम पढ़ाते हैं और आगे उन्हें दिशा देते हैं कि वो उस पर आगे क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमारा देश इस चीज में तरक्की करेगा तो ऑफ कोर्स लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। वो जब इसमें अपना करियर बना सकते हैं, जब वो इसमें पैसे कमा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके माँ बाप भी उन्हें इसकी पढ़ाई करने में कभी रोकेंगे। जी गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लेकिन ये सबसे बड़ा खुशी का पल है और बड़े गर्व की बात है, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश के पास इतनी शक्ति है कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स एक बार में प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड हमारे देश के नाम है, भारत देश के नाम है। साथ ही केवल हमारे ही देश के सैटेलाइट्स नहीं, जो आसपास के पड़ोसी देश हैं या जो मित्र देश हैं भारत के, उनके उपग्रह भी भारत ने अपने ही रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया है। तो वाकई ये गर्व का विषय है। और हालांकि ये चीज जो अभी हम गरिमा जी से बातचीत कर रहे थे कि छात्रों को आगे भी खगोल विज्ञान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, एक बड़ा विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस पर भी सरकार भी थोड़ा सा ध्यान दे कि इस फील्ड में भी कुछ अपॉर्चुनिटी पैदा करे, जिससे जो छात्र हैं, जिससे जो युवा हैं, वो इस ओर अग्रसर हों। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का लगातार सिलसिला सुदर्शन न्यूज पर जारी है। जय हिंद।